नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा के नवनियुक्त प्रत्याशी आलोक शर्मा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज आलोक शर्मा ने उत्तर विधानसभा के कोहेफिजा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ने की अहम बैठक की। बता दें कि आलोक शर्मा ने टोल फ्री नंबर के माध्यम से लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं आलोक शर्मा ने कहा कि उत्तर विधानसभा में 30 साल से विधायक है, लेकिन यहाँ कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ है। मैं महापौर रहा, मैंने महापौर रहते कई पुराने शहर इलाकों में विकास किया है। मैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। वहीं वर्तमान विधायक पर आलोक शर्मा ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 30 साल से उत्तर विधानसभा की क्या हालत है यह आप सबके सामने है, कोई विकास नजर नहीं आता। वहीं बिहार से आए भाजपा के विधायक ने भी कहा कि मैंने जनता के बीच जाकर देखा है कि आलोक जी का जनता में कितना जुड़ाव है, जनता इन्हें पसंद करती है। वहीं मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की वर्तमान विधायक ने 30 साल में विकास किया है तो 30 जगह बता दें जहाँ उन्होंने विकास किया है और क्या कुछ कहा पत्रकार वार्ता में, आइए आपको बताते हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आप बिल्कुल नहीं समझ पाए, मेरी बात को समझ लीजिए। मैं क्या कहा कि बाहर के विधायक यहाँ 20 साल के भाजपा के किए हुए कार्यों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं के 20 साल के परिश्रम को सीखने भी आए। और दल में, परिवार में भी देखते होइएगा, भाई बहन में रिश्ता गड़बड़ा जाता है, सास पतोह में गड़बड़ाता है, पति पत्नी में गड़बड़ाता है। देखिए, जब बाहर के विधायक आएंगे, मैं जब कह रहा हूँ सुन लिया जाए, बाहर के जब विधायक यहाँ आएंगे तो जो टिकट में, नगर निकाय का चुनाव हुआ, कुछ लोग टिकट के लिए रूसे फूले होंगे, किसी को किसी से बात बंद होगा। बाहर के जो अतिथि आते हैं ना, उससे सबका जुड़ाव होता है। एक गैप जो कम्युनिकेशन है कार्यकर्ता में किसी नेता के बीच में, उस दूरी को हम लोग समाप्त भी किए हैं। 2-4-5 मजबूत कार्यकर्ता अलग होते हैं, उनसे व्यक्तिगत भी उनकी बात को भी सुनते हैं। और हम लोग यहाँ सीखने आए, सिखाने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ ग्रहण करने आए हैं कि 20 साल सत्ता में शिवराज जी कैसे रहे, कैसी योजना चलाए। बिहार में आंगनबाड़ी को मिलता है 5900 रुपया, 5900 रुपया। मध्य प्रदेश में मिलता है 13,000 रुपया। वहाँ सहायिका का मिलता है 2900 रुपया, 2,950 रुपया। यहाँ मिलता है 7,500 रुपया। अंतर तो है, कहीं ना कहीं तो अंतर है। यहाँ बच्ची जन्म ले रही है तो फिक्स हो गया 1,18,000 मिलेगा, 1,36,000 मिलेगा। ये तो मेरे यहाँ नहीं मिलता है। पैसे वाला नहीं है। आप जो योजना चला रही है, जन्म से लेकर मरण तक की योजना शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में चलाने का काम किया है। 20 साल से ऐसे शासन में नहीं है। यहाँ कोई गठबंधन की सरकार नहीं चलती है। अपने बूते पर भाजपा और शिवराज जी और मोदी जी यहाँ पर जनता का दिल जीतते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से बिहार के विधायक, झारखंड के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक यहाँ के कार्यकर्ताओं से कला सीखने आए हैं, गुण सीखने आए हैं, और इसको हम लोग बिहार में उतारने का काम करेंगे। कहना चाहते हैं कि जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, वो कितने वर्षों से विधायक हैं? यहाँ 30 साल से विधायक हैं, तो 30 काम तो बढ़िया बताएंगे ना। हमारे कार्यकर्ता गांव मोहल्ले में जाएंगे, घर पर जाएंगे तो बोलेंगे ना, चाची 30 साल से विधायक हैं, उनका एक बढ़िया काम बता दीजिए, एक अच्छा काम बताइए। इनका काम तो दिखता है। भोपाल की जो खोई हुई पहचान थी उनको इन्होंने लाया। कमलापति जी से लेके यहाँ का जो भी विकास का काम है दिखता है। मैं गया एक मंदिर में, तो परशुराम जी का जो मूर्ति लगा था, मैंने पूछा के लगवाया, तो आलोक शर्मा जी लगवाए। मैं गया दिव्यांग वाले में, पूछा कि भाई यहाँ ये जो भवन बना है वो बनवाए हैं। मैं चला गया आज जहाँ पर सेवा भारती का कार्यक्रम हो रहा है कैंसर अस्पताल में, वहाँ का भवन, रहने का जो आश्रय स्थल है बना, कौन बनाया? तो आलोक शर्मा जी बनाए। मैं गया जहाँ भोजन चल रहा था, उसका बिल्डिंग कौन बनाए? तो आलोक शर्मा जी बनाए। एक और अन्य क्षेत्र में गए, वहाँ का बिल्डिंग कौन बनाए? तो आलोक शर्मा जी बनाए। काम आलोक शर्मा जी किए मेयर रह के। तो आलोक शर्मा जी अगर विधायक बनेंगे तो 230 विधायक में 10-20 विधायकों का अगर नंबर रहेगा तो उसमें आलोक शर्मा जी 1 to 10 विधायक में होंगे, क्योंकि इनमें काम करने की ललक है। ये मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि नेता मजबूत चुनना चाहिए। कलयुग है, कलयुग में नेता अगर मजबूत मिलेगा ना तो ब्यूरोक्रेसी को भी रोक के रखेगा, लगाम लगा के रखेगा। इसलिए मजबूत नेता को खोने की जरूरत नहीं है। आप खो चुके हैं 4,000 वोट से। ये बताइए, बाहर से विधायकों को यहाँ पे डालने की जनता पार्टी की तरफ आप, मैंने स्पष्ट कहा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के बीच बैठा, मैं सेविका सहायिका के बीच बैठा, 50-100 से ज्यादा अल्पसंख्यक महिलाएं थी। मैंने पूछा कि आप बता दीजिए ना कि जो लोग कहते हैं कि मोदी जी का राज आएगा तो मुसलमान को भगा दिया जाएगा। 9 साल से केंद्र में हमारी सरकार है, 20 साल से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है। एक अल्पसंख्यक बता दे, भोपाल उत्तर विधानसभा का हो चाहे मध्य प्रदेश राज्य का हो, कि किसी को मध्य प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा हो। अगर किसी के हाथ में हुनर है वो काम करके 2 पैसा कमा के अपने तरक्की को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। कौन योजना? कोरोना में
टीका पड़ा तो क्या हिंदू समाज को पड़ा कि मुसलमान को भी पड़ा? जनधन की खाता सबका खुला, मुख्यमंत्री लाडली योजना का लाभ सबको मिल रहा है। आज अगर उज्जैन को कॉरिडोर से जोड़ा गया है, आज बाबा धाम का विकास हो रहा है, काशी विश्वनाथ का विकास हो रहा है, वैष्णो देवी का विकास हो रहा है, तो क्या वहाँ मुस्लिम समाज के लोग काम नहीं करते हैं? उज्जैन में अगर संपत्ति का रेट बढ़ गया तो केवल हिंदुओं का बढ़ा कि मुसलमानों का भी बढ़ा है? वहाँ टेम्पू चलाने वाले 200 कमाते थे, आज 8 लाख लोग जाके जलधरी कर रहे हैं। तो जिसकी आमदनी 200 से 2000 हो गया तो क्या मुसलमान उसका लाभ नहीं ले रहा है? इस देश में कोई ऐसी योजना हमारी सरकार ने नहीं लाया कि किसी जाति और धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से आग्रह करता हूं, वैसे लोग जो समाज को गुमराह करते हैं और भाजपा से दूरी बनाने का काम करते हैं, उनके गाल पर तमाचा देने की जरूरत है। झूठ बोल के वोट लेने का काम करते हैं। केवल हज का कोटा, हज में सब्सिडी के नाम पर इन लोगों ने देश में शासन किया, मुसलमान को धोखा दिया। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने केवल धोखा नहीं दिया, हम लोगों ने विकास किया। हिंदू धर्मस्थलों का विकास किया तो ताल ठोक के विकास किया। मुस्लिम समाज के लिए किया है तो अल्पसंख्यक योजना चलता है, आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश में है नहीं, मुझे नहीं मालूम। भारत सरकार ने MSDP योजना चलाया है, प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए एक अलग योजना चलाया है। जो अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं वहाँ अल्पसंख्यक पदाधिकारी होते हैं। हमारी सरकार अगर 100% अल्पसंख्यक के खिलाफ में होती, 1% खिलाफ में होती तो अल्पसंख्यक योजना को बंद कर देते मोदी जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गैस का कनेक्शन सब लेंगे, सब लाभ लीजिएगा, तो फिर वोट देने में क्या हो जाएगा? इसलिए गुमराह होने वाले लोग गुमराह होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग हर किसी को, एक एक मतदाता के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे कार्यकर्ता सबके पास जाएंगे, उनका दिल जीतने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो ताकत है, जो क्षमता मैंने देखा है, जो ऊर्जा मैंने देखा है, गुड्डू जी जो थे विधायक पहले, उनके बाद निश्चित रूप से आलोक शर्मा जी का 4000 से यहाँ हार हुआ था, इसको ये 20,000 वोट से इस बार जीतेंगे, जैसा कि हम लोग को विश्वास है। हर जाति वर्ग के लोगों का सहयोग समर्थन इनको मिलेगा। बच गया मुस्लिम समाज, जो गुमराह है बहुत ज्यादा, उनको तो संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिनको संभाल सकते हैं उनको संभालेंगे। चुनाव में मध्य प्रदेश में जब देखें तो जातिगत समीकरणों पर आधारित चुनाव होते हैं, जहाँ पर जातिगत समीकरण ज्यादा होते हैं उस पर का कैंडिडेट यहाँ भी इसी तरीके से आपको देखिए। देखिए, बिहार में जातीय चीज ज्यादा है। वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हैं, जीतन राम मांझी जी अलग हैं, रामविलास जी के लड़के अलग हैं। आपके यहाँ तो 2 ही दल है, भाजपा और कांग्रेस। यहाँ तो तीसरा कोई फैक्टर काम नहीं करता है। इस विधानसभा में हिंदू और मुसलमान बनाने का प्रयास होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, 5-10 लोगों का जो परिवार होता है ना, एक परिवार 2 परिवार को एडॉप्ट करेंगे, गोद ले लेंगे, उसी परिवार के संपर्क में रहेंगे। ये भी नहीं है कि वोट तक रहेंगे। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया, ये भारतीय जनता पार्टी है, केवल वोट के लिए हम काम नहीं करते, हम राष्ट्रवाद पर काम करते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जिस परिवार से जुड़ेंगे, पूरे 5 साल तक जुड़े रहिए, उनके दुख सुख में साथ दीजिए, केवल वोट के लिए नहीं, 5 से 10 साल, 5 साल पूरा उनके साथ जुड़े रहिए। जीत हाथ तो समीकरण से होता है, वो हमारे लिए विषय नहीं है। लेकिन जो परिवार से हमारा कार्यकर्ता जुड़ेंगे, ये 10 वोट है, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का जो वोट है, उसको जो हमारे कार्यकर्ता देखेंगे, उस सुख दुख दोनों में उस परिवार के काम आएंगे। हमारे नेता, हम, मोदी जी, शिवराज जी परमानेंट किसी मोहल्ले में नहीं जा सकते, लेकिन वो पड़ोसी जो होगा अपने पड़ोसी को देखेगा। हमको जो वोट मिलेगा पार्टी के काम के नाम पर मिलेगा, प्रत्याशी के काम के नाम पर मिलेगा। और लोकल जो मेरा कार्यकर्ता है, उसका जो व्यवहार होगा, विचार होगा, उसका जो जुड़ाव होगा, वो भी एक आधार होगा वोट। इसलिए हम अपने कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ेंगे और हम निश्चित रूप से इस पर सफल। कोई फैक्टर यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं चलेगा, जिसको जहाँ जाना है जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन दिल जीतने का प्रयास तो हम लोग करेंगे। वोटर्स है जो मुस्लिम वोट बैंक है और पर्टिकुलरली उनके पॉकेट, उनमें कैसे सेंधमारी की क्या प्लानिंग है? सेंधमारी करने, राजनीति कर रहे हैं, हम सेंधमारी करने आए। राजनीति में आप जो कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, वो वोट के लिए कर रहे हैं, तो आप वोट अधिकतम प्राप्त हो आपको उन पॉकेट से, उसके लिए क्या प्लानिंग आप? देखिए, हमने काम किया, हम अपने काम को बताएं। हम सरकार में नहीं रह रहते, पहली बार हमारी सरकार बनती तो हम कहते कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे सोना का। हम तो 9 साल सत्ता में रहे हैं, मेरे पास 200 योजना है जिसको हम दिखा सकते हैं। पहले लूट होता था कांग्रेस के राज में, हम लोगों ने 100 से ज्यादा योजना को सीधा लाभुकों के खाता में पैसा देने का नियम बनाया। चाहे आवास का पैसा हो, कोई पैसा सीधा लाभुकों के खाते में जाता है। हम लोगों ने जिस चीज को सुधारा है, जनता को इस चीज को समझाते हैं। पहले कहते थे लोग कांग्रेस के लिए 100 में से 80 ही रास्ते में रह जाता है, 20 पहुंचता है। मोदी जी ने वह नियम लाया, देश के किसी कोने में केंद्र का योजना हो, सीधा पैसा लाभुकों के खाते में जाता है। हम लोग गिनाते हैं ना कि हम लोगों ने कोरोना में कौन काम किया। आपने
जा पाए, उत्तर में मुस्लिम वर्ग में इतना फायदा हुआ है। आप क्यों मुस्लिम वर्ग को फैक्टर बनाते हैं? मेरे लिए कोई फैक्टर नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं, देखिए ये जो धारणा जिन लोगों ने बनाया है कि मुस्लिम आबादी इतना है, कोई आबादी से नहीं होता है, कोई आबादी से मतलब नहीं है। काम के बल पर, बेहतर नेतृत्व के बल पर वोट लेने वाले हम लोग हैं। हम राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेते हैं। जिनको हमारा राष्ट्रवाद पसंद होगा, जिनको हमारी नीति पसंद होगी, जिनको हमारा काम पसंद होगा, जिनको मोदी जी का देश स्तर पर किया हुआ काम पसंद होगा, जिसको मोदी जी का ये चंद्रयान पसंद होगा, चंद्रयान 3, जिसको मोदी जी का यह पसंद होगा कि पहले के प्रधानमंत्री जाते थे, राष्ट्रपति जाते थे हमारे दूसरे देशों में, कैसा सम्मान मिलता था। आज कोई ऐसा देश नहीं है विश्व का जहां मोदी जी जाते हैं और मोदी मोदी का नारा नहीं लगता। इससे बड़ा सम्मान हिंदुस्तान को क्या हो सकता है? जिसमें राष्ट्रीयता होगा, वो हिंदू या मुसलमान हो, वो भाजपा को पसंद करेगा। भारतीय जनता के पार्टी के शीर्ष नेताओं को, संगठन को धन्यवाद देंगे। उन्होंने मुझे भोपाल उत्तर की जिम्मेवारी दी। एक ऐसा विधानसभा हमें मिला जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक केवल एक बार जीतने का काम किया है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में भोपाल शहर में इस प्रकार का संगठन मैंने देखा है, उससे हम लोगों को सीखने का मौका मिला है। बूथ स्तर पे, पन्ना प्रमुख स्तर पे, मंडल के अध्यक्ष से लेके मंच मोर्चा के सारे संगठन जिस प्रकार सुदृढ़ है, और उससे भी ज्यादा खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जिनको उम्मीदवार बनाया आलोक शर्मा जी का, इनकी अपनी एक ख्याति है भोपाल शहर में, इनकी अपनी ख्याति है क्योंकि मेयर रहे हुए हैं, लोगों में इनके प्रति ललक है। मैं प्रभात झा जी से मिला, उन्होंने कहा कि 14 वर्ष की उम्र से आलोक शर्मा जी ने संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी को सींचने का काम किया है। निश्चित रूप से मैंने सभी मंडलों में, 4 मंडल है भारतीय जनता पार्टी के, सभी मंडल स्तर की बैठक मैं कर रहा हूँ। आज मेरा अंतिम मंडल की बैठक है। सभी मंच मोर्चा के लोगों से, जितने भी साधु संत हैं, अनुसूचित जाति के लोग हों, विभिन्न जाति वर्ग के लोग, कपड़ा व्यवसायी, स्वर्णकार समाज, सिंधी समाज, विभिन्न समाज में हम गए और हम मिले हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का खरोश और जिस प्रकार की राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं संचालित हो रही है, उसके बल पर आलोक शर्मा जी का जो अपना कृत्य है, अपना कर्म है इनका, और यहाँ के कार्यकर्ताओं के बल पर निश्चित रूप से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी भोपाल उत्तर की सीट इस बार जीतने जा रही है। जिस उम्मीद से भाजपा नेतृत्व ने यह सीट आलोक शर्मा जी को दिया है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कार्यकर्ता इस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। जो मैंने देखा है, मुझे पार्टी नेतृत्व को, ये तो हम लोग आए थे कि भाई हम लोग संगठन के लोगों से मिलेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तो ऐसे विधानसभा में आया जहाँ कैंडिडेट घोषित हो गए थे, मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। सेटल विधानसभा हमको मिला है और यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक विचित्र सामंजस्य भी है। ये अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा है, अल्पसंख्यक आबादी बहुत है। हम जिस विधानसभा से आते हैं बिहार से, हमारे यहाँ 1,30,000 अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, वहां से हम विधायक बने हैं। तो मेरे पास जो थोड़ा सा अनुभव था, मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से शेयर किया है। और यहाँ 20 साल हमारी सरकार यहाँ पर, यहाँ के कार्यकर्ताओं से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हम गए थे अन्य क्षेत्र में देखने जहाँ पर भोजन कराया जाता है, हम गए थे कैंसर अस्पताल में जहाँ पर मरीजों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है सेवा भारती के द्वारा। बहुत जगह गए हैं जहाँ हमें देखने का मौका मिला है, सीखने का मौका मिला है। आलोक शर्मा जी के साथ हम यहाँ के दिव्यांग स्कूल में गए हैं, हम यहाँ के जो वृद्धाश्रम है वहाँ गए हैं, सभी जगह गए हैं। वृद्धाश्रम में तो आश्चर्य किए कि आलोक शर्मा जी ने वहाँ बैठे हुए लगभग 97 लोग बुजुर्ग जो थे, उनसे पूछा कि आप लोग हमको पहचानते हैं? एक एक आदमी ने हाथ उठा के कहा कि आलोक शर्मा जी हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा के चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं को जीतने के लिए कमर कस दी है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन, एक कार्यकर्ता आधारित संगठन। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के सीनियर्स विधायक जाएंगे और जाकर वे संगठनात्मक दृष्टि से संगठन को चालना देने का काम करेंगे। तो किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का मैन है कि इस बार का हमारा जो चुनाव होगा, वो चुनाव हम बूथ के ऊपर लड़ेंगे। हमने उसके लिए मध्य प्रदेश में बूथ की कमेटी बनी है, पन्ने के ऊपर इस बार हम चुनाव लड़वाएं। हमारे बीच में हमारे बिहार के चंपाचरण जिला है, उसकी विधानसभा है, ढाका विधानसभा के हमारे पवन जायसवाल जी हमारे उत्तर विधानसभा में आए हैं
और वे अपना 19 अगस्त को से लगातार हमारा 27 अगस्त तक 8 दिन लगातार हम सभी कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दे रहा है, किस प्रकार से हम उत्तर विधानसभा में काम करें और किस प्रकार से उत्तर विधानसभा को हम जीते। उनका लगातार हम सबको मार्गदर्शन मिल रहा है और वे मुझे लगा कि आज हम पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपसे भी मुखातिब होना चाहते हैं और आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का राजा भोज मंडल का यहाँ पे कार्यकर्ताओं का बैठक भी है और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि जो विधायक प्रवास संगठन ने तय किए हैं उसके तहत वे पिछले 8 दिन से लगातार हम सबके बीच में काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक जमीन से जुड़े हुए साधारण से कार्यकर्ता को पुराने भोपाल की उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। लगातार 8 दिन से समाज के अलग अलग वर्गों में भाई सब समाज में हम किस प्रकार से पार्टी के अंदर किस प्रकार करें, किस प्रकार से आने वाले समय में Incoming call from my two hearts beat heart identified by Truecaller. मिला है। जिस इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।